भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। आम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं दं दं दीं दीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्राव नमर्ते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यां ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम शं शं तं तं पं पं दं दं दीं दीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्राव नमर्ते भगते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनान मुनि आरिका श्रावक शायदम चतुर्ष संघर्ष्य मम सर्व पापम खंडै खंडै जय जय दह द पच पच पाचय पाचय। ओम नमः रंजाम द्वीं श्रीं हम सम दम वपह क्षां श्रीं शुं शैं शं शं क्षा श्रीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्र नमर्ते भगते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरसु वृद्धिरसु तुष्टिरसु पुष्टिरसु शान्तिरसु कान्तिरसु कल्याणमस्तु स्वाहा। एम अस्माकं कार्यसिद्धतं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत सर्वविघ्न परमेश्वरी परम पवित्रा नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री मलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सशिष्य पशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु ना। ओम ऋषभादय श्री नमोते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु तीर्थंकर पार्श्वनाथ महाविष्णु चतुर्थ तीर्थंकर दिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमर्ते भक्ते प्रक्षिणास्य दुष्कल्मषा दिव्य तजमते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परार्थ शुद्ध विनाशनाय सर्वायुष शांति कराय ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रा अशेषा नमः। अस्माकं सर्व शेकानां शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका श्रावक चतुर्ष संघर्ष मम सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमः शिवशानाथविदय नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलार्यं स्मे स्मो स्मे स्मो स्मा कालीकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परिक्रमय अस्माकं शांतिधार देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका श्राव चतुर्ष संघर्ष तदेव शाकाल संदीपा मणिका नीलम सर्व शादिरुक शांततां कमल टंगे सर्व शादृशं जुय सर्विघ्नब्द शांततां सर्व श्वेताय सर्विघ्नब्द शांततां सर्व विघ्न नियातां दिलीपस्य सर्विघ्नब्द सरिता सर्विघ्नब्द शांततां सर्विघ्नब्द जगदीश मधु सर्विघ्नब्द रंजना गुलाब चंद्र सर्विघ्नब्द शांततां जीतो राजेंद्र परिवार सर्विघ्नब्द वीणा छिंदवाड़ा परिवार सर्विघ्नब्द शांततां सरिता सल्ला कुसुम किरण परिवार सर्विघ्न शांत्यतां आयुष सर्विघ्न शांततां सर्वविघ्न निवासा वीरेन्द्र समर्थ सर्विघ्न देवेंद्र सर्वविघ्न शांततां राहुल आन्या हार्दिक परिवार सर्विघ्न शांति कुमार सर्विघ्न शांततां सर्विघ्न शांततां सर्वविघ्न पूनम सोनमा सपना ज्ञानेश सरोज पवन सर्विघ्न शांततां सर्वविघ्न निवारतां संतोष हेमा सपरिवार सर्विघ्न शांततां प्रियंका गर्भरक्षणा प्राप्त्यर्थं सर्वविघ्न निवारतां सर्वकार्य सिद्धतां विजय आशा रिंकू तुषार तनु अमिता दक्षा तेलगाम सपरस निर्मल कुमार मधु दीपक उमा महावीर चंद्र रेणुका सीतम तनिका सबर सुरेंद्र वैभव रवींद्र ताराचंद लोकेश इंद्रमल समीरा गुणमाला कमल कुमार टॉक देवली सपरिवार राजकुमार पुष्पाजी बगड़ा अनुज सुति वयस बनारस निशी अमन भया अयान बगड़ा सपरस बनारस परिवार सुजग्न शांतता राकेश बोबी सर्व विघ्न पूर्वी सर्व यश परिवार सुजग्न शांतता मुकेश निगम अलकेश महेश परिवार सुजग्न रेणुका परिवार सुजग्न शांतता पदमजन सुजग्न शांतता मनोज सुजग्न धर्मरुद्यतम सर्व कार्य सिद्धतम सर्वविघ्न मम त्रयोगा शांताने संभव सागर पुण्यते आरोग्य प्राप्तितम सर्वविघ्न निवारणं सर्व कार्य सिद्धतम सर्वविघ्न निवारणं सर्व कार्य सिद्धतम सर्व कार्य सिद्धतम अस्माकं सर्व शेकानां सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व कार्य सिद्धं मम त्रयोगा शाकिनी आदि भैरव गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परिविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं हंसाणं मर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः ऐर्याणं नमो जानमलेशवसाणं नमः जनानं मौजनानं परमजनानं सवैजनानं अनन्तजनानं कोड्विदानं बीजविदानं नमः पादानि साणं नमः समेन सदानं नमः सेमदानं पतिविदानं भयविदानं उज्जुबुद्धिनं विलमुदनं अबणदशमं चौदशपणं मठंगमानि मितुकुशलाणं नमो वीडिपत्तानं नमः विजानं नमः चाननं पणसमणानं आकाशगमनं नमः शिवशान्तिटिविसाणो गतवान् दितत्वान् दत्तवान् मातवान् गतवान् गुरुगुणानं
नमो गौर परकम गुरु नमो वैन मम से पितान खेलो से पितान जलो से पितान उठ से पितान सवे से पितानम नमो मण बलिन वसी बलिनम काय बलिनम खीर सविन शपि सवनम अरु सवनम अविड सवनम अखिर मानस सर्वड मानस से दुदनानम नमो भयोदो महदी महावीर वडमान बुद्धि ऋषिणम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट्वि चक्राय ध्रौं ध्रौं नमः स्वाश्मगम सर्वशेखरम स शांतिम तुष्यम सर्वका सिद्धं गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समदर्शन ज्ञान चतुर्भरीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति करे अस्मकं सर्वविघ्न शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं कमठोपदेश श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ऋषि चतुर्षि ततंग जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभ सागर बालाचार्य मुनि मनुष्य शंभ सागर महाराज समस्त साधु संघ के चरण में बारंबार नमस्कारो जलफलादि हरिकम निर्पामिते। और विशेष जीवन में शांति सुख प्राप्त करना हो तो आचार्य कहते हैं 5 बात को याद रख के अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो हम पग पग में अपने विशेष संतुष्टि से अपना जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। वो 5 बात हैं। आचार्य कहते हैं यथार्थ बोध। पहला बताया है यथार्थ बोध, दूसरा बताया है सकारात्मक सोच, तीसरा बताया है भावात्मक दृष्टि, चौथा बताया है संयम की प्रवृत्ति और 5वां बताया है इंद्रिय नियंत्रण। ये 5 बात को यदि अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकता है। तो पहले बताया है यथार्थ बोध। हमारे अंदर यथार्थ बोध होना चाहिए, वास्तविक समझने की शक्ति यही होनी चाहिए कि जो आया है वो जाएगा, जिसका संयोग है उसका वियोग होगा, जिसका जन्म हुआ है वो उसका मरण होगा, और जो कुछ लेकर आया नहीं है कुछ लेकर जाएंगे नहीं। ये यथार्थ बोध हमारे अंदर आना चाहिए, तभी हमारे अंदर संतुष्टि आ सकती है। और जब तक संतुष्टि नहीं है तो हमारा यथार्थ बोध नहीं माना जाता है। वस्तु स्वरूप को जानना जरूरी है। जब तक हम वस्तु स्वरूप को नहीं जानेंगे, कुछ भी लेकर आए नहीं है और कुछ लेके नहीं जाएंगे, ये हमको ये निश्चित होना चाहिए, तो हमारे अंदर कभी भी आकुलता व्याकुलता नहीं हो सकती है। पर हमको यथार्थ बोध नहीं होने की वजह से हम भाव भाव में भ्रमण कर रहे हैं। और यथार्थ बोध आध्यात्मिक बोध यही कहता है कि हमारा बेटा कभी हमारा होने वाला नहीं है, वो बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, ये शरीर हमारी अमानत नहीं है, श्मशान की राख की अमानत है, और जो हमें जिंदगी मिली है वो मौत की अमानत है। ये यथार्थ बोध होना चाहिए। हमारी अमानत है तो हमारी एक आत्मा ही अमानत है, बाकी कुछ भी हमारा नहीं है। ये यदि बोध हो गया तो समझ लेना कि आध्यात्मिकता में आगे मार्ग में बढ़ रहे हैं। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोद्भुदेति। समय सार में कुंद कुंदाचार्य ने कहा आत्म स्वभावम, हमारे आत्म स्वभाव से सारा सब भिन्न है। ये यथार्थ बोध होना चाहिए, नहीं तो हमारा हमेशा संकल्प विकल्प बढ़ता जाएगा। इसलिए समय सार हमें यही कहता है कि हमें आत्मबोध करने वाला संकल्प विकल्प से बच सकता है। इसलिए आत्मबोध अध्यात्म कर्म में आगे बढ़ने के लिए हमें स्वाध्याय सत्समागम करेंगे तो हमको यथार्थ बोध होगा। नहीं तो बाहर का बोध, बाहर की बुद्धि तो बहुत है, परंतु आत्म बुद्धि नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होने की वजह से हम भाव भाव में भटक रहे हैं। कुछ पुण्य से हमें जैन धर्म मिला है यथार्थ बोध करने के लिए।